नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन के अंतर्गत। हम अगर विद्यार्थी हैं, हम अगर एस्पिरेंट हैं और अगर हम अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ये परीक्षाएं जो होती हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं और ये परीक्षाएं जो हैं वो कहें कि जिंदगी की परीक्षा से तो सरल ही होती है, क्योंकि आप देखेंगे जिंदगी में हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं और जिंदगी का जो पेपर होता है वो आपकी आम परीक्षाओं के पेपर से और अधिक कठिन होता है, क्योंकि आपके पास में जो आप परीक्षाएं देते हैं उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जो आपके जीवन की परीक्षा होती है, जिंदगी की परीक्षा होती है, वहां पर सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। तो इसी तरह से अगर आप भी आपके जीवन का जो आगे का पड़ाव है वो किसी ना किसी रूप में परीक्षा को लेकर के केंद्रित है, कि अगर आप अपने जीवन में जो परीक्षाएं देने जा रहे हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे अगर आप देखेंगे तो आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, प्राध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, या टीचर के लिए पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस में, डीए ट्रिपल एसबी में, या अन्य किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप सभी को क्या करनी होंगी? परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी। अब इन परीक्षाओं को हमने अपने जीवन का लक्ष्य तो बना लिया कि भाई ये तरह की परीक्षाएं मुझे देनी होंगी, चाहे मुझे अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो मुझे नेट करना होगा या स्टेट लेवल का सेट का एग्जाम क्लियर करना होगा, वो सारा। और फिर उसके बाद में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका रिटर्न एग्जाम होता है या स्क्रीनिंग के लिए ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है, उन सभी को क्लियर करना होगा और अलग अलग तरह की परीक्षाओं से गुजर करके मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो किसी भी परीक्षा की जो तैयारी होती है उसके लिए एक सही रणनीति की जरूरत होती है, स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है। हम बिना अगर रणनीति की बात करें तो बिना रणनीति के, बिना प्लानिंग के, बिना टाइम टेबल के, बिना स्टडी प्लान के हम किसी भी परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकते। चाहे आप किसी भी टॉपर से बात कर लें, चाहे आप किसी भी जो इन इन जो विद्यार्थी इन सभी पदों पर चयनित हुए हैं उनसे बात कर लें, सभी का ये है कि मैंने इतने समय तक जो है वो पढ़ाई करी, इतने घंटे पढ़ाई करी, या मैंने अपने आप को अंडरग्राउंड कर दिया, ठीक है, हर चीज से दूर कर दिया। आपको कुछ ना कुछ जो है उनका सीक्रेट, उनकी तैयारी का, रणनीति का मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तैयारी और इस तैयारी की रणनीति हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। तो हमें क्या करना है? उस सही रणनीति को पहचानना है। सभी के जीवन में सबसे पहला पड़ाव बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप सभी के जीवन में भी कहीं ना कहीं आप स्टक कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तैयारी शुरू करें तो कैसे करें, तैयारी शुरू कैसे करें, क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत कठिन होती है, उसके बाद में उसमें फ्लो आ जाता है। तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं कि भाई तैयारी जो है वो कैसे शुरू करें, ठीक है, तो बहुत सीधी सरल सी रणनीति है। देखिए, ज्यादा कोई स्टेप्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 3 पड़ाव आपको बताऊंगी और आप इन 3 महत्वपूर्ण पड़ावों से अपनी तैयारी जो है वो शुरू करके और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी कोई ना कोई प्लानिंग जो है वो जरूर होनी चाहिए, ठीक है। आपको, चाहे आप जिस भी परीक्षा के लिए आप समय निकाल रहे हैं तो उसके लिए आप टाइम टेबल बनाइए, अपना स्टडी प्लान बनाइए, अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, ठीक है। अब आपने मान लीजिए नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपकी रणनीति, अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही होगी तभी आप सफल हो पाएंगे। अब आप कि मैम हम तो यही तो जानना चाहते हैं कि आखिर तैयारी शुरू करें तो कैसे करें, रणनीति बनाएं तो कैसे बनाएं। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसकी संरचना को समझना है, ठीक है। संरचना को समझना है कि उसका पैटर्न कैसा है। जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पहली बार उस परीक्षा के बारे में सुन रहे हैं, पहली बार दे रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले उसके जो आपका सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस या पाठ्यक्रम से जो है वो शुरुआत कीजिए। सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखिए, आपको लगे भाई हाँ इसमें से ये चीजें तो मुझे आती हैं, मुझे पता है, मैंने इसमें पीजी किया है, मुझे इसकी जानकारी है। फिर उसके बाद में उसके पीवाईक्यूज जो है
प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसके आधार पर क्या कीजिए, आप अपनी महत्वपूर्ण रणनीति को आगे बढ़ाइए। ठीक है, आपने सिलेबस को समझा तो पाठ्यक्रम की जो गहरी समझ होती है, अब पाठ्यक्रम क्या होगा आपका यूनिट वाइज। ठीक है, पाठ्यक्रम को कैसे समझना, एक बार तो आपने पढ़ लिया, उसके बाद में जब आप अपनी प्लानिंग बना रहे हैं, जब आप अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जब आप अपना टाइम टेबल बना रहे हैं, जब आप अपना स्टडी प्लान बना रहे हैं, तो उसमें बाकायदा कॉलम बनाइए। ठीक है, कि भाई ये आपका जो है ये आप पेपर 1 को लेकर के टाइम दे रहे हैं, ये पेपर 2 को लेकर के आप टाइम दे रहे हैं, और ये आपका स्टडी का टाइम है, ये आपका रिवीजन का टाइम है, और ये जो है आपका क्या है भाई पीवाईक्यूज को सॉल्व करने का टाइम है, ये आपके मॉक टेस्ट करने का टाइम है। इस तरह से आपको क्या करना है, अपनी रणनीति बनानी। और ध्यान रखिए, इस सिर्फ बनाने से, मान लीजिए आपने एक पेज पर बना लिया और सामने चिपका दिया, उससे क्लियर नहीं होगा, उससे लक्ष्य पे नहीं पहुंचेंगे। उसको आपको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। फॉलो कीजिएगा, आप फॉलो करेंगे तभी, और फॉलो भी कैसे करना है, रेगुलर बेसिस पे। जो भी आपने रणनीति अपनी बनाई है उसको रेगुलर बेसिस पे अगर आप फॉलो करेंगे तभी क्या कर पाएंगे, आप महत्वपूर्ण रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से अपनी तैयारी जो है उसकी शुरुआत करनी है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स का यही प्रश्न रहता है मैम यूजीसी नेट के बारे में। तो यूजीसी नेट की अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट के लिए आप मॉक टेस्ट देख सकते हैं, पीवाईक्यूज देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो क्रैक करने की नीति, ये मेन पॉइंट। ठीक है, जो स्टेप्स हैं, शुरुआत से आपको क्या करना है, टॉपर तक का सफर तय करना है। और उसमें क्या है, बहुत सारी समस्याएं आप सभी को देखने को मिलती हैं। तो ये एक चक्र जो है वो इस तरह से चलता रहता है कि भाई आपने पहली बार पेपर दिया, नहीं हुआ, दूसरी बार आप पेपर दे रहे हैं, तो अब जब दूसरी बार दे रहे हैं तो आप जीरो से शुरुआत नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके पास में क्या आ गया है, एक्सपीरियंस। आपको पता चल गया है किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह से हॉल में जाकर के मेरे दिमाग में क्या चीजें याद आती हैं, क्या चीजें मैं भूल रहा हूँ, कौन सी ट्रिक याद आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, उन सभी चीजों को आप क्या कर पाते हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। मुझे अनुक्रम वाले क्वेश्चन याद हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जो भी क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं, उसके लिए मुझे कुछ ट्रिक बनानी चाहिए। वो सारे स्टेप्स जो है, जो जो आपकी वहां उसमें गलती हुई है, उनको आप क्या करें, रिफ्रेश माइंड से दोबारा आप तैयारी करेंगे तो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सारी जो परीक्षा की रणनीति है ये आसान हो जाएगी और आप सब जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप सभी और भी जिस भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप पर्टिकुलर किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके सामने क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। मैं डॉक्टर कविता नूनिया उन सभी का समाधान लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी और मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।